ब्लैक होल जो हमारी कायनात का मॉन्स्टर है, यानी स्टार्स निगलने वाला मॉन्स्टर, इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जैसे सूरज की ग्रेविटी की वजह से 8 प्लैनेट्स और कई ड्वार्फ प्लैनेट्स उसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। उसी तरह मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द घूमते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी कायनात में 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी में एक ब्लैक होल मौजूद है जिसके गिर्द उस गैलेक्सी की सारी चीजें ऑर्बिट करती हैं। इसी तरह बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं और ये सारी गैलेक्सीज उस क्लस्टर के सेंटर के गिर्द घूमती हैं। साइंसदानों के मुताबिक उस क्लस्टर के सेंटर में भी ब्लैक होल हो सकता है जिसके गिर्द ये सारी गैलेक्सीज ऑर्बिट करती हैं। और ये सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये सब क्लस्टर्स मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं और उस सुपर क्लस्टर के सेंटर के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस सुपर क्लस्टर के सेंटर में भी एक ब्लैक होल हो सकता है जिसकी बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी की वजह से ये सब क्लस्टर्स इसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। अल्लाह अकबर। और इस पावरफुल ग्रेविटी की वजह से ये ब्लैक होल किसी भी स्टार को अपनी तरफ खींचकर निगल जाता है, जिसकी वजह से इसे कायनात का मॉन्स्टर कहते हैं। ये ब्लैक होल कैसे किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है और इसके अंदर जाने के बाद वो चीज कहाँ जाती है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे न्यूज चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। किसी भी स्टार के अंदर 2 फोर्सेस होती हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी रेडिएशन फोर्स। जब इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का बैलेंस कम या ज्यादा होता है तो स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है और इस एक्सप्लोजन के बाद या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर एक ब्लैक होल। जब आप इसको देखेंगे तो आपको इसके पास बहुत सारी गैस जैसी चीजें नजर आएंगी। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटी है जो हर चीज को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच रही है। ये ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी इसके अंदर से नहीं गुजर पाती और ये अपनी पावरफुल ग्रेविटी की वजह से किसी भी स्टार को 100 लाइट ईयर्स की दूरी से अपने अंदर खींचकर निगल जाता है। 100 लाइट ईयर्स, ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि अगर हम आज की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेवल करें तो 100 लाइट ईयर्स का सफर करने में हमें 10 लाख साल लग जाएंगे और ये ब्लैक होल बहुत आसानी से उस स्टार को अपनी तरफ खींचकर निगल जाएगा। पर ब्लैक होल के इस हिस्से को इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। इवेंट हॉरिजॉन ब्लैक होल का वो काला हिस्सा है जिसे हम देख पाते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें जाती हैं। लेकिन ब्लैक होल का वो हिस्सा जो ब्लैक होल के अंदर होता है जिसे हम देख नहीं पाते, वो क्या है और किस जगह मौजूद है? तो स्पेस वर्ल्ड के दोस्तों, उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसी चीज है जहाँ वक्त और हमारी सोच खत्म हो जाती है। हम सिर्फ इतना इमेजिन कर सकते हैं कि इसका सारा मैस लामहदूद डेंस है, यानी सारा मैस सिर्फ एक छोटे से एरिया में इकट्ठा हुआ हो जिसकी ना कोई सतह हो और ना उसका कोई साइज हो। आसान अल्फाज में कहें कि सिंगुलैरिटी के आसपास कर्व स्पेस और वक्त मिलकर एक जनरल रिलेटिविटी और टाइम मशीन बनाते हैं। कई साइंसदानों के मुताबिक ब्लैक होल कायनात में एक होल कर रहा है जो कहीं अरबों लाइट ईयर्स दूर एक दूसरा होल बना रहा हो। अगर आप उस ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आप दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, यानी इसे कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता भी कह सकते हैं। तो जरा सोचें, अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा? सबसे पहले अगर आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो हॉकिंग रेडिएशंस की वजह से ब्लैक होल के करीब पहुंचने से पहले ही आप जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि आपने बहुत ही एडवांस सूट पहना हुआ है जिसके जरिए आप हॉकिंग रेडिएशन से बचकर ब्लैक होल के करीब चले जाते हैं। तो आप जितना ज्यादा करीब जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है। उसके बाद आप ब्लैक होल की ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिसे फोटोनस्फीयर कहते हैं। ये ब्लैक होल की वो जगह है जहां लाइट ना तो ब्लैक होल के अंदर जा रही है और ना ही बाहर आ रही है, क्योंकि यहाँ लाइट ब्लैक होल का चक्कर लगा रही है। इसी लाइट की वजह से जब आप ब्लैक होल के अंदर गिर रहे होंगे तो आपको हर तरफ अपना अक्स नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट हमारे पीछे से रिफ्लेक्ट होकर पूरे ब्लैक होल का चक्कर लगाकर हमारे सामने की तरफ आ जाएगी। अब आपकी मौत कब होगी ये डिपेंड करेगा ब्लैक होल के साइज और मैस पे, क्योंकि ब्लैक होल अपने अंदर यानी अपने ग्रेविटेशनल फैब्रिक में बहुत गहरा कर्व बनाता है। यानी अगर ब्लैक होल बहुत छोटा हुआ तो उसी सिंगुलैरिटी के हिसाब से छोटा होगा और आपकी मौत इवेंट हॉरिजॉन में ही हो जाएगी। लेकिन अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हुआ तो आप ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिंगुलैरिटी तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा वक्त होगा। यानी ग्रेविटी ही वो चीज है जो आपको ब्लैक होल की तरफ खींचेगी और यही ग्रेविटी स्पेस के साथ साथ टाइम पर भी इफेक्ट करती है।
इसलिए अगर कोई आपको ब्लैक होल में गिरते हुए देखेगा तो आपको ब्लैक होल में स्लो मोशन में गिरता हुआ देखेगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के अंदर जाते जाएंगे आप सिंगुलैरिटी के करीब होते जाएंगे और आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और आप इसके एक प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे जिसे कहते हैं स्पेक्टिफिकेशन, जिसमें ब्लैक होल आपके पैरों को किसी स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पैरों पर ज्यादा और आपके सर पर कम लगेगी, जिसकी वजह से आपका जिस्म पैरों वाली साइड से स्ट्रेच होने लगेगा और फिर आपका जिस्म किसी स्टिक की तरह लंबा हो जाएगा और आप सिंगुलैरिटी में समा जाएंगे। उसके बाद आप रेडिएशन बनकर बाहर निकलेंगे। यानी ब्लैक होल जब भी किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो वो रेडिएशन बनकर बाहर निकल जाती है और इसी तरह इसके अंदर जाने वाली चीज का खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और जिस तरह आपने इफ टीवी को सपोर्ट किया उसी तरह इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।